इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस r और एज लेंथ a के बीच में रिलेशन बताए थे, और इस लेक्चर में हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं उसको, पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे और वॉइड को कैलकुलेट करेंगे। रटने का जरूरत नहीं है, हम निकाल के बता रहे हैं आपको कैसे कैलकुलेट करना। पैकिंग इफिशियंसी के बारे में आप जानते ही हैं, यूनिट सेल का जितना % हिस्सा एटम से भरा होता है उसको हम लोग पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं, और जितना हिस्सा खाली रह जाता है उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, या उसी को फ्री स्पेस भी बोला जाता है। और पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी जो होता है वो वॉल्यूम का रेशियो होता है। यूनिट सेल में जितना एटम रहेगा वो और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उसके यूनिट से उसके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर। हम यहाँ पे जानते हैं कि ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है, क्यूबिक यूनिट सेल तो उसका वॉल्यूम एज लेंथ का होल क्यूब के बराबर होगा। इस क्यूब का जो एज लेंथ है हमेशा से हम जो है स्मॉल ए मानते आए हैं, तो मान लेते हैं इस क्यूब का जो एज लेंथ है वो स्मॉल ए है। तो अगर एज लेंथ स्मॉल ए है तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा ए क्यूब के, एज लेंथ के होल क्यूब के। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब। और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल एटम का नंबर होता है वो 4 होता है, और एटम जो होता है वो एटम स्फीयर के बराबर होता है। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम यहाँ पे एटम का होगा। तो अगर एक एटम रहता तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे इस यूनिट सेल में तो 4 एटम है। पिछले लेक्चर में बता चुके आपको कैसे 4 है, निकाल के बताए हुए आपको। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम इन एफसीसी यूनिट सेल बराबर है 4 × 4 / 3 पाई आर क्यूब। तो पैकिंग पीएफ जो है पैकिंग फ्रैक्शन निकालते कैसे? तो पैकिंग फ्रैक्शन एटम और यूनिट सेल के वॉल्यूम का रेशियो, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे एटम का वॉल्यूम क्या हो गया 4 × 4 तो इक्वल टू हो जाएगा 16। 4 × 4 बराबर 16, बट्टे में 3 और पाई आर क्यूब, और बट्टे में क्या ए क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ए यहाँ पे ए है और यहाँ पे आर है, तो दोनों को देखो या तो ए को आर में बदल दीजिए या आर को ए में बदल दीजिए। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम जानते हैं कि ए बराबर होता है 2√2r। हम रिलेशन बता चुके आपको, जो रिलेशन बताए वो वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप पूरा सिंप्लीफाई करते पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए इंटू आर क्यूब, और ए के जगह पे हम रखेंगे 2√2r। तो यहाँ पे 2√2r का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो इतना आएगा, और जब इसको पूरा काट के देखिए आप तो आपका पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका आ जाएगा 0.74। और ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन टोटल जोड़ के एक आता है। अब फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना हो देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 100, तब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको पैकिंग फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैकिंग इफिशियंसी परसेंट में आएगा। इसका मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो 74% होता है। 74% पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो 74% पार्ट है यूनिट सेल का वो एटम से भरा रहेगा। जब 74% हिस्सा एटम से भरा रहेगा, इसका मतलब 100 में 74 को आप घटाइए तो बाकी का हिस्सा जो है वो फ्री स्पेस रहेगा, खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा। और यूनिट सेल के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं, उसी को इंटरस्टिस भी बोलते हैं। तो वॉइड जो होगा इसका फेस सेंटर के यूनिट सेल का वो 0.26 होगा फ्रैक्शन में, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंट में हो जाएगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डेंसिटी के बारे में बताते हैं।